क्या तुरीय एक विशेष अवस्था है? क्या वह गहरे ध्यान में, समाधि में या किसी विशेष अनुभव में प्राप्त होती है? क्या है मांडुक्य उपनिषद में इसका रहस्य? शंकराचार्य जी शुद्ध चेतना यानी तुरीय को लेकर क्या कहते हैं? क्या स्वामी शिवानंद तुरीय को चौथी अवस्था मानते हैं? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या तुरीय एक विशेष अवस्था है? मांडुक्य उपनिषद का उत्तर बहुत स्पष्ट है, नहीं, तुरीय कोई अवस्था नहीं है। यह बात सुनने में सरल लगती है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। मांडुक्य उपनिषद कहता है जागृत, स्वप्न और सुषुप्त ये तीनों अवस्थाएं हैं। जागृत में हम बाहरी संसार जानते हैं, स्वप्न में आंतरिक संसार, सुषुप्त में न बाहर न भीतर, केवल अज्ञान। ये तीनों बदलती हैं, इनका आना जाना है, इसलिए उपनिषद इन्हें अवस्था कहता है। अब उपनिषद तुरीय की बात करता है। मांडुक्य उपनिषद का 7वां मंत्र, नान्तः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैत। ध्यान दीजिए, यहाँ तुरीय को किसी अनुभव की तरह नहीं बताया गया। यहाँ उसे बताया गया है न यह न वह, न यह न वह। यदि तुरीय कोई अवस्था होती तो उपनिषद कहता यह ऐसी अवस्था है, पर उपनिषद कहता है जो भी अवस्था है वह तुरीय नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, अगर तुरीय भी एक अवस्था होती तो वह भी किसी समय आती और जाती, पर मांडुक्य उपनिषद कहता है तुरीय सदा है। शंकराचार्य जी अपने भाष्य में स्पष्ट करते हैं, तुरीय वह है जो जागृत को जानता है, स्वप्न को जानता है और सुषुप्त के अभाव को भी जानता है। जो जान रहा है वह स्वयं अवस्था कैसे हो सकता है? इसलिए तुरीय को कहा गया है साक्षी। यहां एक सामान्य भ्रम पैदा होता है। लोग कहते हैं मुझे ध्यान में शांति का अनुभव हुआ, तो क्या वह तुरीय है? उपनिषद कहता है नहीं, क्योंकि अनुभव आने जाने वाला है और जो आता जाता है वह आत्मा नहीं हो सकता। तुरीय कोई अनुभव नहीं है, वह अनुभव करने वाला है। अद्वैत वेदांत में आत्मा को कभी भी अवस्था नहीं कहा गया। आत्मा को कहा गया स्वरूप। जैसे आंख स्वयं को नहीं देख सकती, पर वह सब कुछ देखती है, वैसे ही तुरीय स्वयं अनुभव नहीं बनता, पर हर अनुभव को प्रकाशित करता है। यह अवस्था नहीं, बल्कि वह शाश्वत आधार है जिस पर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाएं बनती और मिटती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक रस्सी पर सांप का भ्रम बनता और मिटता है, लेकिन रस्सी वही रहती है। अवस्थातीत तुरीय को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं से बंधा नहीं रहता, बल्कि हर पल में शुद्ध चेतना का अनुभव कर सकता है। यह अवस्था प्राप्त करने की बजाय अनुभव करने और हर जगह व्याप्त है। जो अनुभव किया जा सकता है वह तुरीय नहीं है, और जो तुरीय है वह अनुभव का विषय नहीं बनता। मांडुक्य उपनिषद और शंकराचार्य जी दोनों यहीं रुक जाते हैं। कुछ परंपराओं में, जैसे स्वामी शिवानंद की साधनात्मक भाषा में, तुरीय को चौथी अवस्था कहा गया है, पर यह अवस्था किसी समय आने जाने वाली नहीं, बल्कि उस पहचान का संकेत है जहां अहम और भेद का लय हो जाता है। इसलिए निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है, तुरीय को पाने की कोशिश उसे खोने का तरीका है। तुरीय बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप वही हैं। मांडुक्य उपनिषद कहता है स आत्मा स विज्ञेय, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। मौन में ठहरिए, जो देख रहा है
उसी को पहचानिए।